सॉलिड स्टेट में शायद रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, राइट। चलिए तो NaCl में किसके हेल्प से किसका कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं अपन। NaCl में किसके हेल्प से किसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल पाए थे, शायद Na+ के हेल्प से Cl- का निकाले थे, राइट। अब देखिए ZnS टाइप, तो सबसे पहले है कि यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2- इक्वल टू 1:1, कोफिशिएंट 1:1 सेम कोफिशिएंट है, रेशियो है। इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाई ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2+ ठीक है कुणाल। हाँ तो देखिए यहाँ से एक बात तो श्योर हो गया ना कि जितना जो कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2+ का रहेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फाइड आयन का रहेगा। चलिए, और ZnS का दो नाम है, एक नाम है जिंक सल्फाइड ही, बट एक नाम है जिंक ब्लेंड और एक नाम है उर्जाइट, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका दो नाम है ड्यू टू इस स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेड में FCC होता है, मतलब CCP, राइट, और उर्जाइट में जिंक सल्फाइड HCP में अरेंज रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, उर्जाइट में कौन सा स्ट्रक्चर में रहेगा, HCP में, जिंक ब्लेड में कौन सा, FCC, ठीक है। लिखते जाइएगा, एक्सपेरिमेंटली रेडियस ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ S2-, ये ऑलमोस्ट 0.3 है। तो ये रेडियस रेशियो किस वैल्यू के बीच में पड़ रहा है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग जानते थे। तो ये वैल्यू है 0.225 से बड़ा, बट 0.414 से छोटा, राइट। वेरी गुड, इसका मतलब है, और किसका साइज छोटा है, कटायन का साइज छोटा है। तो इसका मतलब, लेकिन कटायन का साइज छोटा है लेकिन जो वॉइड है उससे बड़ा साइज है, तभी तो इम्परफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया, किसका सिचुएशन हुआ, इम्परफेक्ट अरेंजमेंट of tetrahedral void and ZnS2+। तो जिसका साइज छोटा रहता है वो कहाँ पे जाता है, लैटिस पॉइंट पे। और ये मैं बात कर रहा हूँ तो Zn2+ कहाँ जाएगा, वॉइड में, और S2- कहाँ जाएगा, लैटिस, ऑक्यूपाई कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड S2- ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। यहां तक जल्दी से लिखिए फास्ट। क्या बोले, टीवी का फुल फॉर्म होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए, आप में से किसी को भी बिल्कुल ऐसा, जैसे सर ये तो हो गया, जैसे मुझे कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता था
कि इस टॉपिक का तो सर थ्योरी पढ़ा दिए, बट कहीं से अगर थ्योरी एज ए रेफरेंस मुझे मिल जाता एकदम रेडीमेड बना हुआ, तो किसी को भी किसी भी चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री का थ्योरी जैसे होता है ना बुक में थ्योरी एच सी वर्मा में या रेस्टिक हॉलिडे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स समथिंग लाइक दिस, तो किसी भी चैप्टर का थ्योरी, कभी कभी तो मुझे मन करता है कि एक ही साथ सब थ्योरी भेज दें, बट किसी को भी किसी चैप्टर का थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा, आप मुझे खाली एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बढ़िया से एक बैलेंस थ्योरी आपको भेज दिया जाएगा। मेडिकल के लिए भी अलग सब है और इंजीनियरिंग के लिए वालों के लिए भी मेरे पास है। असाइनमेंट तो है ही, साथ में एक स्टैंडर्ड थ्योरी का पैकेज भी है, ठीक है। बट वो अगर भेजूंगा अभी तो पढ़ाने के बाद भेजूंगा, पहले भेज दूंगा तो फिर क्या होगा कि आप थोड़ा कंफ्यूज करते रहिएगा। पहले मैं सब कुछ समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, फिर भेजेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा कैच कर पाएंगे। हाँ हाँ, वहाँ तो अपलोड ही कर चुके थे। चलिए तो बोलिए, जब आप पहले से ही पता चल गया कि Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 माइनस भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। यहां तक आइए, अब हम लोग थोड़ा सा इसके लिए बात करते हैं। तो जैसे ही जिंक ब्लेड बोल दिए, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, बोलिए FCC, कौन सा स्ट्रक्चर, FCC। FCC के लैटिस पॉइंट पे कौन रहेगा सर, FCC के लैटिस पॉइंट पे तो सल्फाइड आयन रहेगा, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ था लैटिस पॉइंट पे रहेगा सल्फाइड आयन, राइट। ड्रॉ कीजिएगा डायग्राम। थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। देन इफेक्टिव नंबर ऑफ S2 माइनस, इफेक्टिव नंबर ऑफ S2 माइनस एटम या आयन बोल सकते हैं, एटम या आयन, हाउ मेनी सर, 4, राइट। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है या आपको समझ में आ गया, 4। तो टोटल टेट्रा इफेक्टिव टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड भी कितना रहेगा, 8। बोला गया जितना क्लोज पैकिंग में जितना लैटिस स्फीयर रहता है उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड रहता है, राइट। तो टोटल मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है और लैटिस स्फीयर है 4। तो यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जो मेरा फार्मूला है जिंक सल्फाइड का, इस फार्मूला से तो यही पता चल रहा है कि फार्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस फार्मूला में जिंक और सल्फर का एटम का रेशियो 1:1 है, हाँ या ना। फार्मूला टेल यू व्हाट, फार्मूला ये बता रहा है कि इसमें जिंक और सल्फर का एटम का रेशियो 1:1 रहना है। तो इसमें सल्फर तो FCC में है 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड है 8, बट जिंक आयन भी 4 ही रखना है, करेक्ट। जिंक आयन कितना रखना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, 1:1 ना। इसका मतलब जिंक आयन आपके पास 4 है और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है। तो इज इट पॉसिबल कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन रहेगा, या आउट ऑफ 8 ओनली 4 में रहेगा, ओनली 4 में रहेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में जिंक ब्लेड में मतलब FCC में आउट ऑफ 8 4
टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन रहता है और वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले बताइए कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड होता कहाँ था? तो सर एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड होता था कहाँ? मिनी क्यूब के सेंटर पे। अ मिनी क्यूब हुज एज लेंथ इज a/2 कंटेनिंग वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ बिगर क्यूब, राइट। तो सारे 8 जो, तो हाउ मेनी टोटल मिनी क्यूब? 8। तो कंटिन्यूअस मिनी क्यूब में या अल्टरनेट मिनी क्यूब में? तो लिखिए एक लाइन, Zn2 plus ion will occupy, Zn2 plus ion will occupy alternate, alternate मतलब नॉन एडजेसेंट, alternate 4 out of 8 tetrahedral void, 4 out of 8 tetrahedral void। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर किसका एफसीसी किसकी वजह से 4 हुआ? नहीं, एफसीसी के वॉइड में पॉइंट, अगर वॉइड में कोई स्फीयर नहीं होता है तो एफसीसी का नियरेस्ट नेबर इसका तो 12 होता था, एफसीसी के लैटिस जो फेस सेंटर कराता था, राइट। याद होगा जो पढ़ाए हैं पीछे के क्लास में। यहाँ पे सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ और वो हम लोग निकाले हैं विद द हेल्प ऑफ Zn2+, राइट। Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है? 4। क्यों? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, करेक्ट। तो उसके हेल्प से हम लोग सल्फर 2- का निकाले हैं, एफसीसी की वजह से नहीं, ठीक है। और प्योर एफसीसी जिसमें वॉइड में कोई स्फीयर नहीं रहता और लैटिस स्फीयर का नियरेस्ट नेबर निकालते तो उसका करेक्ट आंसर शुड बी 12, राइट। ये पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहां बताइए, इस केस में अब हम लोग को ये निकालना रहेगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालना है, उतना छोड़िए, पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए तो हम लोग यही लिखते हैं ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आर डिवाइडेड बाय अवेलेबल। गुड। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए आप लोग थोड़ा मुझे करेक्ट करते रहिएगा, रॉन्ग कहीं पे होगा तो। देखिए तो सही है। जिंक का भी 4 एटम और सल्फर का भी 4 एटम, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका वॉल्यूम ए रहेगा, इसका वॉल्यूम ए रहेगा और डिवाइडेड बाई ए क्यू, राइट। बट यहां पे परफेक्ट अरेंजमेंट है या इम्परफेक्ट अरेंजमेंट है? सर इम्परफेक्ट अरेंजमेंट है। तो जो आप एफसीसी के लिए जो जानते थे, एफसीसी के लिए आप ये जानते थे कि सर √2a = 4r, जहां पे r था, यहां पे r किसको मीन कर रहे हैं? 4 × रेडियस ऑफ सल्फर, राइट, लैटिस स्फीयर का, करेक्ट। बट यहां पे ये रिलेशन काम करेगा?
क्योंकि ये इम्परफेक्ट अरेंजमेंट में आपका क्यूब सिमेट्रिकली एक्सपेंड कर गया है, करेक्ट। अरे √2a का वैल्यू इससे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब हम लोग एफसीसी में तो ये जानते थे कि अलोंग द फेस डायगोनल स्फीयर टच में रहता है लैटिस स्फीयर, बट बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड में जो आपने कटायन डाला वो टेट्राहेड्रल वॉइड जो के साइज से बड़ा हो गया है, दैट्स वाई इस रिलेशन से काम नहीं चलेगा। तो जब इस रिलेशन से काम नहीं चलेगा तो इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए एक और हम लोग का रिलेशन था, याद है आप लोग को, 4/√3 R यही ना। चलिए यहां तक आइए, तो वहां से काम करना है। तो 4/, एक मिनट रुकिए, मैं वेट करूंगा, ठीक है, आप लोग के लिए। देखिए तो सही है, अभी वीडियो सही हुआ। तो मैंने एक के बदले वैल्यू लिखकर यहां पे पुट कर दिया, राइट। ये बड़ा काम का चीज है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए, अब तो यहां से सॉल्व कर ही सकते हैं, वैल्यू तो यहां पे दिया हुआ था ना, कितना 0.3। तो क्या RZN2 प्लस के लिए 0.3 S2 माइनस नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं कैसे हिंट दे रहा हूं, इसके बदले क्या लिख दीजिएगा 0.3 RS2 माइनस, करेक्ट, का होल क्यूब। और ये तो सल्फर है ही, यहां भी सेम काम करेंगे नीचे में, तो नहीं लेता कि सिर्फ किसका रेडियस बचेगा, सल्फर का। इस रिलेशन का यूज कर लेंगे एग्जाम में, इस रिलेशन का यूज कर लीजिएगा, ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, करेक्ट। तो अगर इसको इसके टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर में भी सिर्फ किसका, चूंकि मुझे तो वैल्यू निकालना है, तो सब में एक चीज तो कॉमन रहेगा कि आप कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लीजिए, फिर यहां पे जिंक के रेडियस को सल्फर के रेडियस में कन्वर्ट कर दीजिए उस रिलेशन से जो एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ रहेगा वैल्यू प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा, सर रेडियस ऑफ सल्फर का क्यूब बाहर निकाल लेंगे, करेक्ट। और ऊपर भी तो रेडियस ऑफ सल्फर का क्यूब बाहर निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं लगता सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा। अब बाकी कैलकुलेशन आपका अच्छा है ही, कैलकुलेट करके मुझे बताइए। ओके यस यस, अभी ठीक है। हाँ तो S2 माइनस ही लिखा हूँ, कहाँ पे लिखा प्लस। ओके 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 ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, जब वॉइड में कोई एटम रहेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक पजल दिमाग में रहेगा ना, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें इसका भी हेल्प लेंगे, इस तरीके से का इम्परफेक्ट का जो हम लोग रिलेशन पढ़े उसका भी हेल्प लेंगे, अब फिर ऐसे करेंगे। अब कभी कभी लगता है कि कैंसिल होगा या नहीं होगा, बहुत स्मार्टली कैंसिल हो जाएगा। हम लोग रेडियस ऑफ कटायन को रेडियस ऑफ अनायन के टर्म में इस रेडियस रेशियो से रिप्रेजेंट करके टर्म करके कैंसिल कर देंगे, ओके। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, ओके। हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ के बाद, हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, आज ही कर लीजिएगा।
और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा वो 0.74 से बड़ा रहेगा। ओके, 0.74 कब था? जब स्फीयर सिर्फ लैटिस पॉइंट पे था, नहीं परफेक्ट का नहीं, जब स्फीयर सिर्फ एफसीसी के लैटिस पॉइंट पे था, वॉइड में कोई स्फीयर नहीं था। चलते यहाँ के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा तो वॉइड फ्रैक्शन भी निकाल लीजिएगा। अब इसमें क्या आ सकता है आपको निकालने के लिए? सर डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए क्या? मास बाय वॉल्यूम, यही है ना। और मास कितना? यहां देखिए, तो यहां पे जेड एम बाई एन ए इंटू ए क्यू, राइट। और एम यहां पे क्या रहेगा? जेड यहां पे 4 क्या इंडिकेट कर रहा है बोली तो? सर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जेड एन एस, राइट। जिंक का 4 एटम और सल्फर का 4 एटम, दोनों मिलाकर जेड एन एस का कितना मॉलिक्यूल बनाएगा? 4 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहां पे जेड इंडिकेट कर रहा है, जेड इक्वल टू 4 इंडिकेट व्हाट? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स इन 1 यूनिट सेल। और एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, एम क्या है? एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेड एन एस। और ए का वैल्यू निकल जाएगा, और किसी न किसी का रेडियस दिया रहेगा यहां पे, ठीक है। किसी न किसी का एक का रेडियस दिया रहेगा, इससे घबराने की बात नहीं है। और उसमें यूनिट का ख्याल कर लीजिएगा। बोलिए बोलिए। जेड क्या था? जेड क्या था? जेड क्या था? इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जेड का कितना आयन? बोलिए मेरे साथ, 4। और सल्फर का कितना आयंस? 4। यस, तो यूनिट सेल फार्मूला तो ये बनेगा ना। बोलिए तो ये कौन सा फार्मूला है? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है या यूनिट सेल फार्मूला है? यूनिट सेल फार्मूला है, राइट। तो इस यूनिट सेल फार्मूला को, एक मिनट रुकिए, इस यूनिट सेल फार्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू जेड एन एस। तो अब बताइए जेड एन एस का कितना मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल। ये डेंसिटी में जो हम लोग जेड एम बाई एन ए इंटू ए क्यू, तो एक्चुअली जब तक वॉइड में कोई एटम नहीं था, सिर्फ लैटिस पॉइंट पे, तब यहाँ पे जेड इंडिकेट करता था नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर ऑन ड्यू टू लैटिस पॉइंट। बट अब यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ इफेक्टिव स्फीयर ऑन लैटिस पॉइंट रहेगा या नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल। इफेक्टिव मॉलिक्यूल मतलब कैटायन भी और अनायन भी, सबका हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप समझ में आ गया, जेड इक्वल टू 4 वहां पे क्या है? बोलिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जेड एन एस, राइट। और ए क्या है? बोलिए तो 1 मॉलिक्यूल का मास, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 4 मॉलिक्यूल का मास, तो यूनिट सेल में तो उतना ही मास है। क्या बोले? हाँ हाँ, ए का वैल्यू हम लोग ऐसे जो निकाले वो 4/√3। क्या नाम है आपका? ओ मानस प्रतिम। ये 2 लेक्चर पहले जब पढ़ रहे थे तो ये तो हम लोग टेट्राहेड्रल का इम्परफेक्ट, जाकर देखिएगा वीडियो, टेट्राहेड्रल का इम्परफेक्ट में ये हम लोग डिराइव किया हूँ, ठीक है। ऐसे फिर भी आप बोल दिए हैं तो मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। ये मेरा मिनी क्यूब है, ठीक है। क्या है? मिनी क्यूब। अब मिनी क्यूब का एज लेंथ कितना हो जाएगा? a/2। ये मेरा इफेक्टिव स्फीयर है और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे था,
और अगर इम्परफेक्ट रहेगा तो ए सब आपस में टच में नहीं रहेगा, टच में ए रहेगा, ठीक है। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो सर इस क्यूब का बॉडी डायगोनल, और क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 इंटू एज लेंथ, तो इसका हाफ कितना होगा, तो सर हाफ होगा √3/2 इंटू एज लेंथ, एज लेंथ तो a/2 ही है ना मिनी क्यूब का, तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू एज ए, जहाँ पे ए बड़े क्यूब का एज लेंथ है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या रहेगा, r प्लस कैपिटल R, हाँ या ना, जहाँ पे स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ वॉइड और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ लैटिस स्फीयर। तो दिस इक्वल टू r प्लस R, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/√3 r प्लस R, यही तो था। देखिए 4 या 5 तो रेडियस रेशियो का सिचुएशन है ही, उसको एक दो बार अगर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा रफ में तो याद हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, CaF2, इसका नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और इट इज काइंड ऑफ व्हाट AB2 टाइप, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस आर डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस इक्वल टू क्या लिखें 1:2 या 2:1, 1/2 या 2/1, जस्ट उल्टा रहता था ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2 प्लस इक्वल टू नहीं लगता कि 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस, करेक्ट। लिखिए लिखिए, और यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि कैल्शियम 2+ का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा है, और ये वैल्यू, तो अब बताइए किसका साइज बड़ा है, जनरली अनायन का साइज बड़ा होता है, बट यहाँ पे किसका साइज बड़ा है, कट। तो अब बोलिए कि वॉइड में कौन जाएगा, किसी भी वॉइड में, लेकिन अब वॉइड में लैटिस पॉइंट पे कौन जाएगा, लैटिस पॉइंट पे अब कटायन जाएगा, और वॉइड में कौन जाएगा, अनायन जाएगा, और इसका वैल्यू और ए वैल्यू 0.414 से छोटा है, एग्जैक्टली कितना वैल्यू है वो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, और 0.225 से बड़ा है। इसका मतलब है कौन सा अरेंजमेंट, इसका मतलब है कि जो भी वॉइड में जाएगा, तो वॉइड में कौन जाएगा सर, वॉइड में F माइनस जाएगा, तो F माइनस ऑक्यूपाई विच टाइप ऑफ वॉइड, F माइनस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड दिस इज द परफेक्ट या इम्परफेक्ट, लिखिए इन दिस केस F minus occupy, in this case F minus occupy tetrahedral void, and calcium 2+ occupy lattice point, and calcium 2+ occupy lattice point, comma, and this is the imperfect arrangement of tetrahedral void, and this is the imperfect arrangement of
इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का काम खत्म कर लेते हैं। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस? सर 4। क्यों? क्योंकि F माइनस गया है टीवी में, और टीवी में जो जाएगा वही उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर को ऑक्यूपाई करेगा, करेक्ट? तो अब यहाँ पे F माइनस के हेल्प से कैल्शियम कितना आसानी से चीजें निकल जा रहा है। कैल्शियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर सर 8, राइट? लिख लीजिए। अब यही एग्जाम में 4 मार्क्स दिला देगा, ठीक है? अरे जो शॉर्टकट ट्रिक हम लोग नहीं जानते रहते तो इमेजिन करते रहते हैं डायग्राम बनाकर, और डायग्राम में कभी बनता कभी नहीं बनता, राइट? अब कितना स्मार्टली है, एफर्टलेस है ना आपके लिए। एक और पॉइंट लिखिए, कैल्शियम फ्लोराइड अरेंज्ड इन FCC, कैल्शियम फ्लोराइड अरेंज्ड इन FCC। तो अब 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिए। ये फार्मूला में कैल्शियम एटम और फ्लोरीन एटम, पॉइंट नोटेड, कैल्शियम एटम और फ्लोरीन एटम का रेशियो नहीं लेता है, 1:2 है। इसका मतलब है कि जितना कैल्शियम एटम रहेगा उसका जस्ट डबल फ्लोरीन का एटम होना पड़ेगा फार्मूला होने के लिए, परफेक्ट फार्मूला होने के लिए। और CaF2 का अरेंजमेंट मैंने क्या बोला, FCC, और FCC का लैटिस पॉइंट पे कौन जाएगा? लैटिस पॉइंट पे जाएगा, लैटिस पॉइंट पे जाएगा, एट लैटिस पॉइंट Ca2 प्लस। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2 प्लस कितना? इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca2 प्लस इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ F माइनस कितना होना पड़ेगा? 8 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और कैल्शियम का आइटम 4, तो फ्लोरीन का तो 8 होना पड़ेगा ना, तभी फार्मूला CaF2 बनेगा। चलिए, लेकिन F माइनस है कहां पे? टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? और FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड होता कितना है सर? 8 है, राइट? और एटम भी 8 चाहिए। इसका मतलब है कि F माइनस ऑक्यूपाई इज टेट्राहेड्रल वॉइड इन केस ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर, राइट? इन FCC it means F minus occupy all tetrahedral void in FCC, okay? तो क्या पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन कैसे? तो सर 4 × 4/3 रेडियस ऑफ कटायन का Q, अब प्लस 8 × 4/3 रेडियस ऑफ अनायन का Q, और डिवाइडेड बाई AQ, ठीक है ना? और A का वैल्यू यहां पे कहां से निकलेगा सर? 4/3 रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। इसका मतलब विदाउट हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ कटायन यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, राइट? और ऊपर और नीचे तो कैंसिल होना पड़ेगा, तो फिर कहां से आएगा? तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पे ए वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे अनायन छोटा है कटायन बड़ा है, तो ए वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, लाइक 0.3 0.35 समथिंग लाइक दिस। तो उसके हेल्प से क्या ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट लाइक प्रीवियस सिचुएशन। और यूनिट सेल फार्मूला क्या हो जाएगा? यूनिट सेल फार्मूला का मतलब होता है पूरे फार्मूला में कितना मॉलिक्यूल्स था उसको एक साथ मिलाकर बोलना। तो यूनिट सेल फार्मूला मुझे लगता है CA4F8 रहेगा, राइट? और CA4 का F8 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? तो यहां पे Z का वैल्यू कितना? 4, वेयर Z इंडिकेट व्हाट? टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaF2।
टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन FCC ऑफ व्हाट CaF2। यहां तक लिखिए। हो गया? हो गया स्टूडेंट? तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? ZM/Na इंटू AQ, राइट। यहाँ पे M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaF2। इतना ही मोटा मोटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर से आपको पूछा जाएगा। ओके, तो सब तो पता ही चल गया। ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पता चल गया, कौन कहाँ रहेगा FCC में वो पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो पता चल गया, पैकिंग फ्रैक्शन जो सबसे इसमें डिफिकल्ट काम था निकालना वो निकालने के लिए सीख लिए, और डेंसिटी भी निकालने के लिए सीख गए। बट कैलकुलेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट प्रेजेंट हैं? कल मेरा क्लास थोड़ा पहले रहेगा, कल मेरा इंटरव्यू है। इतना पिछले 10 साल से मैं पेरेंट्स का पिछले 10 साल से मैं पेरेंट्स का काउंसलिंग करते रहता हूँ, बच्चे का इंटरव्यू लेते रहता हूँ। तो कल मुझे भी इंटरव्यू देना है, बच्चे का एडमिशन करवाना है किसी स्कूल में, तो पेरेंट्स का इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब उसके बाद पिछले 10 दिन से वाइफ बोल रहे हैं कि कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आप इतना वीडियो देखते रहते हैं धोनी का, इसका उसका। क्या देखें इंटरव्यू, अब सोच रहे हैं कि आज जाकर बैठ के देखना पड़ेगा इंटरव्यू कैसे देते हैं। और सबसे बड़ा डर पता है मेरा क्या है? इंग्लिश बोलना। एक साइकोलॉजिकल एक बैठ गया है, बोल लेते हैं बट मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा एक रहता है सामने कोई है तो फ्लुएंट नहीं है, तो समझ में आता है कि अब लैंग्वेज ज़्यादा बैरियर नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रहता है। अब उसमें है, लेकिन साथ में जो पार्टनर हैं, वाइफ हैं, तो उनका बड़ा तगड़ा इंग्लिश है, तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे कुछ रहेगा तो उनकी तरफ बोल देंगे। और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या देखिए होता है या नहीं होता है। क्या नाम है? सेंट मैरी। तो वहाँ पे सोच रहे हैं KG में बच्चे का। कैसा स्कूल है? बढ़िया है? नहीं, मैं जानता हूँ, पिछले 15 ईयर से मैं जानता हूँ, और बहुत से लोगों को हर साल तो पढ़ाते ही हैं, बट वही है ना कि खुद के लिए सोचना। अब अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, देखिए होता है नहीं होता है। कि यहाँ पे जो उसमें पढ़े हुए हैं, क्या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है क्या वहाँ पे एडमिशन के लिए? अच्छा, मतलब होने का चांस रहेगा। चलिए, आप लोग दुआ कीजिएगा। आप लोग के लिए मैं तो इतना दुआ करते रहता हूँ।
यकीन करेंगे, एक दिन नहीं पढ़ाया हूँ अपनी बच्ची को, नॉट ए सिंगल डे, लास्ट 3 ईयर्स से। मतलब जब से जन्म ली है, मतलब होता नहीं ये भी सिखाना, एकदम एक ख़राब बात है, बट जो है वो है। मैं बोला हूँ कि 8th क्लास तक आप देखिए, उसके बाद मैं देखूँगा। मतलब नहीं टाइम मिलता है एक्चुअली। अब घर पे जाता हूँ तो अब उसको साथ थोड़ा सा खेलेंगे, घूमेंगे। अब पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि अब पढ़ने के टाइम पे पीटना भी पड़ता है, वो मुझसे हो नहीं पाता है। अब वाइफ को देखते हैं, इसलिए माँ बहुत क्लोज होती है बच्चे का। वो पीट भी देते हैं तब भी देखते हैं कि तब भी अगर वो 2 थप्पड़ मार भी देंगे बच्चे को, ऑलवेज 1-2 दिन, हर 1-2 दिन पर मोमेंटम ट्रांसफर होते रहता है, तब भी अगर पूछते हैं कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, मम्मा। दिस इज इमोशनल अटैचमेंट। तब मैं खुद से भी इसको कोरिलेट करता हूँ कि शायद हम लोग को भी तो यही है। लिखिए नेक्स्ट। बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पेरेंट्स का इमोशनल अटैचमेंट रहता है आपका लाइफ कैरियर को लेकर। प्लीज़ आप लोग ऑनेस्ट मेहनत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा जिसमें एम मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कहाँ पे जाते हैं, मतलब लाइफ में आफ्टर टेंस कहाँ पे रहेंगे मैटर नहीं करता, नॉलेज जरूर रखिएगा। N2O तो आप इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करके देखिए। नहीं लगता कि यहाँ पे 1 कटायन 2 अनायन, और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो गया है 2 कटायन 1 अनायन, 2:1, और यहाँ पे 1:2। दिस इज द, यहाँ पे क्या था, इट इज काइंड ऑफ AB2, यहाँ पे क्या है A2B। तो इसका नाम दिया गया है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और प्रॉब्लम में भी आपको कहीं पे भी अगर ऐसा रहेगा एंटी स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका मतलब हुआ कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जहां पे कटायन गया है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में वहां पे अनायन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कटायन कहां गया था, लैटिस पॉइंट पे, अनायन गया था ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पे अनायन कहां जाएगा, लैटिस पॉइंट पे, और कटायन कहां जाएगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि नाम ही दे दिया गया है फ्लोराइड एज जस्ट एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो एक लाइन लिख लीजिए, इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर cation will occupy all tetrahedral void of FCC. Cation will occupy all tetrahedral void of FCC and anion, मतलब ऑक्साइड आयन, and anion will occupy lattice point of FCC, and anion will occupy lattice point of FCC. और यहां पे इसका मतलब है कि अनायन लैटिस पॉइंट पे जा रहा है, इसका मतलब अनायन का साइज बड़ा है, और इसका वैल्यू भी मोटा मोटी 0.414 से छोटा होता है और 0.225 से बड़ा रहेगा। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना रहेगा, 4। तो देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस 8, ऐसे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस डिवाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस इक्वल टू व्हाट, 1/2, जस्ट उल्टा हो जाता है ना। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 2 माइनस इक्वल टू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस, और Na प्लस का तो पता है, यहाँ पे Na प्लस के हेल्प से निकाल रहे हैं, तो कितना रहेगा, 8 रहेगा। ओके, बाकी तो सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहां भी यूनिट सेल फार्मूला क्या होगा, यूनिट सेल फार्मूला बोलिए,
तो नहीं लगता कि सर यहाँ पे A4 और A8 रहेगा? कैटायन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, कैटायन विल ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, इसका मतलब 8Na प्लस 8Na प्लस रहेगा और O2 माइनस कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो इसका यूनिट सेल फार्मूला, यूनिट ए, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल फार्मूला। इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो 4 × Na2O, इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड का हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन यूनिट सेल ऑफ FCC, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो डेंसिटी यहां से निकल जाएगा 4 × मॉलिकुलर वेट और डिवाइडेड बाई Na × AQ। और A का वैल्यू यहां से कैसे निकालिएगा सर? 4/√3 करना पड़ेगा, नहीं, रेडियस ऑफ Na प्लस रेडियस ऑफ O2 माइनस। और पैकिंग फ्रैक्शन के लिए निकल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कौन करेगा सर? वॉल्यूम ऑक्यूपाई के लिए 8 रहेगा सोडियम का आयन और 4 रहेगा ऑक्सीजन का आयन, राइट? 8 सोडियम का स्फीयर रहेगा और 4 ऑक्सीजन का स्फीयर रहेगा, करेक्ट? मतलब ये टर्म यहां तक आ जाइए। हो गया? CaCl टाइप, मतलब इट इज काइंड ऑफ AB टाइप, बट इट इज नॉट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। देखिए, मैं इसी कंपाउंड के लिए बात कर रहा था कि इस कंपाउंड को लेकर NCERT में इसको BCC बोल दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है। ठीक है, इसमें रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन ऑलमोस्ट 0.93 है। इसका मतलब है कि एक किस टाइप का वॉइड में रहेगा? इट मीन्स कैटायन will occupy cubical void, और क्यूबिकल वॉइड तो क्लोज पैकिंग में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? सिंपल क्यूबिक सिस्टम मिलता है, राइट? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस फिर कितना रहेगा? जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यूबिकल वॉइड का रहेगा, राइट? और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 8। और ये फार्मूला क्या बताता है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर जितना सीजियम प्लस का रहेगा उतना ही Cl माइनस का रहेगा, क्योंकि रेशियो 1:1 है। इम्प्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस कितना? 8। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8:8 है। किसका रेशियो? कोऑर्डिनेशन नंबर का। यहां तक लिखिए फर्स्ट। ये परफेक्ट अरेंजमेंट है या इम्परफेक्ट? इट इज द imperfect arrangement of cubical void.
डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। और सीजियम रहेगा बॉडी के सेंटर में, यहाँ पे ही क्यूबिकल वॉइड होता है, राइट। बट जितना बड़ा साइज क्यूबिकल वॉइड का था उतना ही बड़ा साइज का आइटम लिए हैं या उससे बड़ा लिए हैं। परफेक्ट रहता तो 0.732 होना चाहिए था रेशियो, राइट। इसका मतलब है कि अब ए और ए आपस में टच में रहेगा क्या। लैटिस स्फीयर सिंपल क्यूबिक सिस्टम में रहता था अलोंग द एज लेंथ टच में, बट ए अब टच में नहीं रहेगा। तो अब टच में कौन रहेगा सर, ए आपस में टच में रहेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि √3a इक्वल टू रेडियस ऑफ सीजियम प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। यहाँ पे a इक्वल टू 2 रेडियस ऑफ Cl माइनस इक्वल नहीं होगा, जो कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हम लोग यूज करते थे, बिकॉज यहाँ पे a बड़ा हो गया है, ठीक है। इसलिए मेरे लिए a ज़्यादा काम का रहा, करेक्ट। अब अगर माइन्यूटली देखेंगे तो देखने से ऐसा लुक्स लाइक BCC, बट इज इट BCC? BCC में बॉडी का सेंटर भी लैटिस पॉइंट है, राइट। बट यहाँ पे बॉडी के सेंटर में वो लैटिस पॉइंट नहीं, वॉइड है जिसमें कटाइन गया है, करेक्ट। तो देखने से लग रहा है लुक्स लाइक BCC, बट इट इज नॉट BCC, ओके स्टूडेंट। लुक्स लाइक BCC, बट इट इज नॉट BCC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। कैसे? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4/3 पाई आर कटायन का क्यू, कटायन मतलब यहाँ पे सीजियम से मैं मीन कर रहा हूँ, प्लस 4/3 पाई आर क्यू अनायन का क्यू और डिवाइडेड बाई ए क्यू, राइट। और ए का वैल्यू तो वहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अब ऊपर और नीचे रेडियस को कैंसिल करने के लिए इसका भी यूज कर लीजिएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का भी आपको यूज करना पड़ेगा, इसका भी यूज करना पड़ेगा, और साथ में दिस बाई दिस इक्वल टू 0.93 ए भी यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ऊपर और नीचे रेडियस कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ओके। तो इसमें तो अब आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने ये वैल्यू दे दिया है, तो घर पे सॉल्व कर लेंगे इसको कैलकुलेशन। और यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो ऐसे सिंपल क्यूबिक सिस्टम का पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 था, राइट। 0.52, वो 0.52 तब था जब वॉइड में कुछ नहीं था, अब वॉइड में है, इसलिए अब पैकिंग फ्रैक्शन जो भी आएगा डैम से 0.52 से बड़ा रहेगा। इसको घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, एग्जाम में नहीं होता है, कैलकुलेशन करके रखेंगे तो हैबिट बना रहेगा। चलिए लिखिए अब नेक्स्ट। नीट में क्वेश्चन आज मैं मेडिकल के लिए सॉलिड स्टेट का भेजा हूँ होम असाइनमेंट, ठीक है। परफेक्टली नीट का पैटर्न ही है, देख लीजिएगा उसको, बच्चा टाइप प्रॉब्लम आता है। क्लास असाइनमेंट अगर साथ में बना लिए तो बहुत आसानी से बन जाएगा। नीट के 4-5 चैप्टर में पॉइंट आउट करके रखा हूँ, वो ऑड चैप्टर है लेकिन उससे क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोग के लिए भी, जेईई मेन वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, एडवांस के लिए नहीं है। जैसे एक होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, और मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि देखिए ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा, तो वो भी बोलते हैं सर देख लेंगे, और देखते नहीं हैं। तो 1 या 2 चैप्टर उनके भरोसे छोड़ता हूँ कि आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर एक चैप्टर है
जिसका नाम है केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ, केमिस्ट्री यस एवरीडे लाइफ। तो उसमें एस्प्रिन डिस्प्रिन जितना भी है ना कंपाउंड टैबलेट, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और होता क्या है कि वहाँ से ही कोई एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब वो सब क्वेश्चन पूछने से इतना ना माहौल बन जाता है ज़बरदस्त कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए कभी कभी तो सोचता हूँ कि उस भी पढ़ा ही दूँ, क्योंकि लेकिन फिर लगता है कि वो मैं पढ़ाऊँगा या आप पढ़िएगा, बात देखिए बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट है, मुझे मेरे लिए उसमें कुछ है ही नहीं समझाने को। चलिए इसका डेंसिटी निकल जाएगा। यूनिट सेल फार्मूला कितना, यूनिट सेल फार्मूला, तो यूनिट सेल फार्मूला इफेक्टिव नंबर, एक मिनट, इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम प्लस कितना, सर एक ही क्यूबिकल वॉइड है 1 होगा, और इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस सर 1/8 × 8 1 रहेगा। तो यूनिट सेल फार्मूला क्या रहेगा, सीजियम 1 Cl माइनस 1 मतलब CsCl। तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना 1, तो डेंसिटी ZM/Na × AQ। यहाँ पे Z का वैल्यू 1 है, M इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीजियम क्लोराइड, Na AQ, करेक्ट। यहाँ तक आ जाइए। लिखिए स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसमें पॉइंट लिखते रहिए। तो स्पाइनल is an important class of oxide. A spinel is an important class of oxide containing two type of metal, जनरल फार्मूला AB2O4, जहाँ पे A और B क्या रहेगा, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल रहेगा। और जनरली यहाँ देखिए, जनरली A जो रहता है वो डाइवेलेंट मेटल रहता है, ए डाइवेलेंट और बी ट्राइवेलेंट रहता है, ए डाइवेलेंट और बी ट्राइवेलेंट, तभी जाकर ये न्यूट्रल बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल MgAl2O4, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइनल ऑक्साइड। देखिए तो यहाँ पे इसका कितना +2, इसका कितना रहेगा +6, और ऑक्साइड बोल रहे हैं, फिर ऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं, ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो ऑक्साइड का एक ऑक्सीजन का -2 रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ये हो गया -8, आई दोनों मिला के कितना हो गया +8, ओवरऑल न्यूट्रल। एक एग्जाम्पल ये हुआ। कहीं कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा इसका ZnFe2O4, यहाँ पे आयरन का कितना रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, x मान के भी सोल्व कर लीजिएगा तो +3, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट लिखिए, हाँ
फर्स्ट पॉइंट ये था, स्पाइनल इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड कंटेनिंग टू टाइप ऑफ मेटल, कंटेनिंग टू टाइप ऑफ मेटल। और इसका जनरल फार्मूला था Ab2O4, जिसमें A है डाइवैलेंट और B है ट्राइवैलेंट। A डाइवैलेंट और B क्या? ट्राइवैलेंट। फॉर एग्जाम्पल MgAl2O4, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। ZnFe2O4, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसमें एक और पॉइंट बनाइए, इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर, इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई, ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई। अब एक मिनट रुकिए, तो आप लोग सबको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा चुके हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ा चुके हैं, राइट? मोटा मोटी इसमें ही खुद बताइए, Mg2+ Al3+ और O2- में सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहाँ इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा साइज तो इसी का है ना। तो जिसका साइज बड़ा रहेगा वो तो लैटिस पॉइंट पे ऐसे भी जाएगा, करेक्ट? तो लैटिस पॉइंट पे आनायन जाएगा तो कटायन को वॉइड में जाना पड़ेगा, राइट? लिखिए, इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर O2- ऑक्यूपाई, इसको रट जाना है, O2- ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट ऑफ FCC, O2- ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट ऑफ FCC। अब एक मिनट रुक, O2- मतलब ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई कहां पे? ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट ऑफ व्हाट? FCC। तो जैसे ही मैं बोल दिया कि O2- ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट ऑफ FCC, इसका मतलब यहां पे हो गया कि इफेक्टिव नंबर ऑफ O2- कितना होना चाहिए स्टूडेंट? बोलिए तो 4, हाँ या ना? इस यहां देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, तो ये जो फार्मूला है उसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटम है और वहां पे रहना कितना चाहिए? 4 ही। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ A2+ कितना रहेगा? सर 1 ही रहेगा यूनिट सेल, 1 FCC यूनिट सेल में, राइट? क्योंकि इसका तो 4, तो इसका इफेक्टिव 4 ही होता है और 4 यहां पे फार्मूला में है ही। इसका मतलब यूनिट सेल में A का कितना होना पड़ेगा? 1 ही रहेगा। अदरवाइज फार्मूला मिसमैच कर जाएगा। नंबर ऑफ B3+ कितना होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा, राइट? जनरली इससे पहले ये बात मैं नहीं किया हूं यहाँ पे, इसलिए मैं बोला कि क्योंकि इफेक्टिव स्फीयर ऑक्सीजन का 4 होना चाहिए था और 4 फार्मूला, इस फार्मूला में ऑक्सीजन का 4 एटम है भी। इसका मतलब यहाँ से मैंने कंक्लूजन दिया, राइट? बाकी जगह रॉक सॉल्ट में ऐसा बात नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे फार्मूला है NaCl, तो ए यहाँ से हम लोग बोलते थे कि जितना Cl- रहेगा उतना ही Na+ रहेगा, राइट? जितना Cl- रहेगा उतना ही Na+ रहेगा, ये हम लोग बोलते थे। और Cl- अगर 4 है तो Na+ भी 4। बट यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन, ये फार्मूला में ही ऑक्सीजन का O4 लगा हुआ है और इफेक्टिव स्फीयर भी 4 है। तो जब फार्मूला में ही O4 है और 4 वहां पे आया भी है, इसका मतलब इसका तो 1 ही रहना पड़ेगा ना, इसका 2 रहना पड़ेगा। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर डाइवैलेंट कटायन, डाइवैलेंट कटायन, डाइवैलेंट कटायन ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड
डाइवैलेंट कैटायन ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल void and trivalent divalent cation occupy tetrahedral void and trivalent cation occupy octahedral void। ठीक है, इसका मतलब है कि FCC में, अब क्लियर हो गया, ए कहाँ रहेगा, लैटिस पे रहेगा, राइट। ए कहाँ रहेगा, टीवी में रहेगा, और ए कहाँ रहेगा, ओभी में रहेगा, करेक्ट। बट क्वेश्चन है कि टीवी तो 8 होता है ना, टीवी हाउ मेनी टीवी टेट्राहेड्रल void 8, तो 8 में रहेगा या 1 आउट ऑफ 8, 1 आउट ऑफ 8। बोले क्यों, क्योंकि मुझे तो इसका 4 है, तो 4 के लिए तो इसका एक ही चाहिए ना, इसके 4 एटम के लिए इसका कितना एटम चाहिए, 1 एटम चाहिए। इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि स्पाइनल स्ट्रक्चर में डाइवैलेंट एटम कहाँ रहता है, टीवी में, हाउ मेनी टीवी में, 1 आउट ऑफ 8, राइट। टीवी ऑक्यूपाइड टीवी, क्या बोले, ए लिख देते हैं फिर से। देखिए तो सही है, और O2 माइनस कहाँ जाएगा, लैटिस पॉइंट ऑफ FCC, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि A2 प्लस टेट्राहेड्रल void में जाएगा, बट टेट्राहेड्रल void 8 है, तो ऑल 8 टेट्राहेड्रल void या 1 आउट ऑफ 8, तो करेक्ट आंसर इज 1 आउट ऑफ 8। ऐसा क्यों, कि इसके 4 के लिए इसका एक ही चाहिए था, राइट। वन आउट ऑफ 8 टेट्राहेड्रल void, और ए इसका 2 चाहिए ना, बट ओ भी तो FCC में 4 है, तो 2 आउट ऑफ 4 ऑक्टाहेड्रल void, करेक्ट। चलिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, 4/3 पाई
ए रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब उसमें न्यूमेरिकल में कुछ न कुछ ऐसा आपको हिंट दिया रहेगा जिससे आप इसके रेडियस और इसके रेडियस के बीच में रिलेशन आपको दिया रहेगा। ओके, कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा। चलिए अब एक पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। और पहले लॉजिकली आप बोलिए, पॉइंट टू बी नोटेड, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे किसी भी क्रिस्टल का तो एटम पास आएगा या दूर जाएगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा करने का मतलब आप उससे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, राइट। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या एटम से स्फीयर पास आएगा या दूर जाएगा। और अगर एटम और स्फीयर एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसका मतलब उसका नियरेस्ट नेबर कम हो रहा है, राइट। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज। और प्रेशर अगर ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं क्रिस्टल पे, मतलब एटम को पास ला रहे हैं प्रेशर क्रिएट करके, तो प्रेशर इंक्रीजेज, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज। तो जनरली एक कहीं पे आपको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कैटायन और अनायन का 4:4 है और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर दिए, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि 6:6। अब बाकी क्वेश्चन का डिमांड जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यहाँ पे कैटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 4:4 है, तो जनरली वहाँ भी 4:4 ही 6 मतलब रेशियो मेंटेन करेंगे। यहाँ पे 4:4 मतलब 1:1, तो यहाँ भी क्या रहेगा 6:6 मतलब 1:1। तो अगर यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर शिफ्ट हो गया, मतलब प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज किए हैं, राइट। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होकर ऐसा तो ना होगा कि 5.5 हो जाएगा। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इंटीग्रल वैल्यू में रहेगा, राइट। 4:4। एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए। अब हेडिंग बनाइए, डिफेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट? तो पहले लिखिए, हम लोग को सिलेबस में सिर्फ पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। सिलेबस का पार्ट सिर्फ क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। देखिए इस पार्ट का मैं आपको फोटो खींच के भी भेज दूंगा, बढ़िया से अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वहां से देखकर, पहले समझ लीजिए। पॉइंट डिफेक्ट लिखिए एक लाइन, डिफेक्ट विल
नाम ही है पॉइंट डिफेक्ट। इसका मतलब इस डिफेक्ट में सर्टेन पॉइंट पे डिफेक्ट दिखाई पड़ेगा। डिफेक्ट का मतलब देखिए, मोटा मोटी डिफेक्ट का मतलब ये समझिए कि जहाँ पे एटम रहना चाहिए वहाँ से मिसप्लेस हो गया, या कोई बाहर से कोई एक दूसरा फॉरेन एटम आकर वहाँ पे जगह को ऑक्यूपाई कर लिया सर्टेन पॉइंट पे, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट। ओके, देखा लिखिए तो, in case of point defect, defects will be only at certain lattice position. In case of point defect, defects will be only at certain lattice position. Certain lattice position. Line defect. Line defect में लिखिए, if atoms or ions are misplaced, if atoms or ions are misplaced or replaced, if atoms or ions are misplaced or replaced by some other ions along the line, प्लेन डिफेक्ट। सेम स्टेटमेंट क्या लिखिएगा इसमें, देखिए, इफ एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और रिप्लेस्ड, इफ एटम्स और आयंस आर मिसप्लेस्ड और रिप्लेस्ड बाय सम अदर आयंस along a line in the same plane, along a line in the same plane, misplaced or replaced by some other ions, along the line in the same plane, बट ये दोनों जस्ट एक लाइन लिखवाना था इसलिए लिखवा दिए। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। ओके, बोलिए ड्रॉपर वाइस का स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, कौन कौन सा? टू सही था लेकिन यस, स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक, ठीक है। पहले तो ये लिखिए, पॉइंट डिफेक्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसको पहले समझिए स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है रेडॉक्स में, रेडॉक्स और इसको मिलाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो मतलब 2012 के आसपास पूछा हुआ था जेईई मेन में, फिर से रिपीट हुआ है। लिखिए यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, नाम क्या है बोली तो, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट कंपाउंड जो क्रिस्टल का फार्मूला है वो फार्मूला चेंज नहीं होगा। और पहले से फार्मूला NaCl है तो बाद में भी क्या रहेगा, Na1Cl1 है तो बाद में भी आफ्टर डिफेक्ट Na1Cl1 ही रहेगा। ओके, तो लिखिए एक लाइन, इन स्टोचियोमेट्रिक, यहाँ पे इसके नीचे, इन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स रिमेन सेम, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन सेम even after presence of these defects,
द फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिमेन्स सेम इवन आफ्टर प्रेजेंस ऑफ दिस डिफेक्ट। तो नॉन स्टिचमेट्रिक में क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, तभी इसका नाम है नॉन स्टिचमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। लिखिए, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड will get modified due to presence of this defect, due to presence of this defect। ठीक है। तो स्टिचमेट्रिक डिफेक्ट 3 टाइप का, याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पार्ट से बहुत बार आया हुआ है। बोर्ड ब्लर हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं उनको। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भेजेंगे। और नेटवर्क यहाँ का अभी आज शाम में बहुत तगड़ा नेटवर्क है अभी, इसलिए हो सकता है कि आपके तरफ का नेटवर्क अभी थोड़ा वीक होगा। 1 नवंबर से सब ठीक हो जाएगा, सारा नेटवर्क ठीक हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, स्टिचमेट्रिक डिफेक्ट 3 टाइप का, स्कॉटकी, फ्रैंकल एंड इंटरस्टिशियल। ट्वेल्थ वाले आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं चल रहा हूं। चलिए कोई बात चलिए कोई बात नहीं है, आपको वीडियो भेज देंगे, बिल्कुल मत घबराइए। आज का क्लास इतना ही कर सकते हैं कि आज का क्लास यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास सॉलिड स्टेट का लास्ट क्लास, ओके। थ्योरी का प्रॉब्लम का नहीं है, क्लास असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। क्लास असाइनमेंट इज जस्ट लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।